अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ अबाउट सेलर सेंट्रल नेविगेशन। आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा सेलर सेंट्रल का कि हाउ इट लुक्स लाइक और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। सो स्टार्टिंग विद कैटलॉग। कैटलॉग में आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं ऐड प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स से आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और जो कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स है, इफ़ यू हैव लेफ्ट एनी ऑफ योर लिस्टिंग एज अ ड्राफ्ट, आपने उसको बीच में छोड़ दिए तो वो आपको कंप्लीट योर ड्राफ्ट के अंदर नजर आएंगी और उसको लेटर ऑन आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन इट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग विद मैनेज इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास FPA और FPM की दोनों लिस्टिंग्स आपको सारी जो है वो नज़र आएंगी, चाहे वो FPA हो या FPM हो। मैनेज FBA इन्वेंट्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ FPA की लिस्टिंग्स नज़र आएंगी। इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग में अमेज़न आपको रेकमेंड करता है कि फ़लानी लिस्टिंग के लिए आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए। एक आइडियल स्टॉक आपको लेवल बताता है क्या है। लेट्स से 1500 टू 200 आपकी आइडियल रेंज है ग्रीन जो आपके पास होनी चाहिए। एंड देन इट टेल्स यू अबाउट योर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स कि आपका सेल थ्रू वगैरह किस तरह से है, उसको आप इम्प्रूव करें। इफ़ इट्स गुड इनफ तो वो आपका ग्रीन शो होगा, इफ़ इट्स नॉट गुड इनफ तो वो आपको कहेगा कि जी इसको इम्प्रूव कर लें। अगेन ऐड प्रोडक्ट से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड, ये एक थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है जिसमें आप अपनी कैटेगरी का फीड फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और उस फीड फाइल में आप चीज़ें फीड करते हैं और उसको फिर अमेज़न में अपलोड करते हैं। दिस इज़ अ लिटिल बिट एडवांस्ड कंपेयर टू सिंपल ऐड अ प्रोडक्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में बेसिकली आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसमें आप जो है वो आपको फुलफिलमेंट सेंटर्स के बारे में भी वो भी आपके पास निकल आएंगे इन्वेंट्री की। और इन केस इफ़ देयर इज़ एनी लॉन्ग टर्म स्टोरेज या ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी आपके पास निकल आएंगी। मैनेज FBA शिपमेंट से आप एग्जिस्टिंग FBA शिपमेंट्स देख सकते हैं, उनका स्टेटस देख सकते हैं कि कितने यूनिट्स रिसीव्ड हैं, कितने इनबाउंड हैं, कितने रिसीव हो चुके हैं, कितने रिसीव होने हैं, और इससे आप न्यू शिपमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस से वीडियोस अपलोड होती हैं और ये तब होती हैं जब आपके पास ट्रेडमार्क हो और आप अमेज़न में ब्रांड रजिस्टर्ड हो। प्राइसिंग का टैब प्राइवेट लेबल में थोड़ा सा इसलिए इररेलेवेंट है बिकॉज हमें प्राइसिंग से कंसर्न नहीं है, एज वी आर ओनली वन हु इज़ सेलिंग। एक ही सेलर होता है, बाय बॉक्स उसी के पास होता है। सो हमें ना प्राइसिंग हेल्थ से कंसर्न है, ना हमें अलर्ट्स फिक्स करने हैं और ना ही हमें ऑटोमेटेड प्राइस सेट करनी है। ऑटोमेटेड प्राइसिंग हम तब करते हैं जब हम होलसेल कर रहे होते हैं एंड वी डू दैट इन ऑर्डर टू विन द बाय बॉक्स। फिर ऑर्डर्स का टैब है। ऑर्डर्स के टैब में आपके पास मैनेज ऑर्डर्स हैं। मैनेज ऑर्डर्स से आप अपने डेली बेस पे या जिस जो भी आप डेट रेंज डालते हैं आपके पास ऑर्डर्स शो होते हैं। इसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं। आप किसी भी एसिन का या किसी भी SKU का किसी भी SKU की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं कोई भी डेट रेंज डाल के, और आपके पास वो रिपोर्ट्स डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, ये बेसिकली FPM के लिए होता है और उसमें आप अपने ऑर्डर से रिलेटेड बल्क फाइल अपलोड करते हैं। लेट्स से कि आपने कुछ ऑर्डर्स कैंसिल करने किसी दिन के, तो वो आप एक फीड फाइल के थ्रू उसको अपलोड कर देते हैं और वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह मैनेज रिटर्न्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिटर्न्स आए हैं, किस डेट को आए हैं, रिटर्न की रीज़न क्या है और किस बायर ने रिटर्न किया हुआ है। अगेन safety claims is for FPM sellers, so we are not concerned with this. Advertising में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर बेसिकली यहाँ से आप PPC सेट कर सकते हैं, अमेज़न पे पर क्लिक। आपके पास मल्टीपल जो है इसके अंदर कैंपेन्स होती हैं और मल्टीपल इसके अंदर आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं और मल्टीपल टारगेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं, फ्रेज मैच कर सकते हैं और ब्रॉड मैच कर सकते हैं। PPC का एक डिटेल्ड टॉपिक है जो कि बाकी फ्यूचर में कवर किया जाएगा। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, A+ कंटेंट मैनेजर, जिसको प्रीवियसली EBC कहा जाता था, इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। तो ये बेसिकली सेम चीज़ है और इसमें आप जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को फर्दर इन्हांस कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट और फ़ॉन्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं एंड आप उसके अंदर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जिसमें आप, अगर आपके पास इफ़ यू हैव लेस देन 5 रिव्यूज़ तो आप अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जब कस्टमर के पास ऑर्डर जाता है
तो अमेज़न उनको कमीशन देता है और उसके बाद वो कस्टमर आपको रिव्यू देता है। वाइन, इसमें भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि यू काइंड ऑफ डू गिव अवेज, और वाइन वाले लोगों को आपका प्रोडक्ट जाता है। वो यानी ये वाइन वाले स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनके पास आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और वो फिर आपको रिव्यू देते हैं। तो दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल अगर आपके रिव्यूज़ जो हैं वो 30 से कम हो। डील्स में आपकी बेसिकली लाइटनिंग डील्स आ जाती हैं, 7 डे डील्स आ जाती हैं। जो आपको अगर आप किसी लिस्टिंग को देखें इसके ऊपर लिखा हो लिमिटेड टाइम ऑफर, तो बेसिकली वो डील्स से ही होता है, वो यहाँ से जनरेट होते हैं और ये डिपेंड करता है अमेज़न के ऊपर कि वो कब आपको एलिजिबल करार देता है डील्स के लिए। ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होती कूपन्स। ये यहाँ से आप डिजिटल कूपन जनरेट कर सकते हैं। इट कुड बी एनी परसेंटेज। ये वो कूपन होता है जो लिस्टिंग के नीचे एक ग्रीन से रेक्टेंगल में नज़र आता है। बेसिकली दैट्स कूपन्स। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स आप एनी टाइम ऑन कर सकते हैं और ये यूजुअली लोग करते हैं ज़्यादातर प्राइम डे के ऊपर। इसमें होता ये है कि आप जो प्राइम वाले लोग होते हैं, बेसिकली जो प्राइम के सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देते हैं। वो बाकी लोगों के लिए नहीं होता जो नॉन प्राइम होते हैं। तो ये वो डिस्काउंट है। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्राइम डे के ऊपर और इससे आपकी सेल्स में काफ़ी फ़र्क आता है ऑन प्राइम डेज। प्रमोशन से यू कैन क्रिएट योर कूपन कोड्स जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट कैन बी वन टाइम कोड, आप मल्टीपल कोड्स भी जनरेट कर सकते हैं एंड डिस्काउंट कोड वेरी, आप कोई भी परसेंटेज इसके अंदर रख सकते हैं। स्टोर्स, यहाँ से आप अपना जो है वो स्टोर फ्रंट डिज़ाइन कर सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी स्टोर फ्रंट बनाया हुआ है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। स्टोर बनाने के लिए आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना लाजमी है। प्रोग्राम्स, रिकमेंडेड प्रोग्राम्स के अंदर आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो अमेज़न आपको रिकमेंडेशंस देगा अपनी कि आप A+ कंटेंट को अवेल करें, इसी तरह आप अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को अवेल करें, आप वाइन प्रोग्राम को अवेल करें। तो ये वो चीज़ें हैं। रिपोर्ट्स, यहाँ से आपको हर एक रिपोर्ट मिल सकती है। पेमेंट्स में क्या होता है, पेमेंट्स में आप जो है वो अपनी पेमेंट्स की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, सारे स्टेटमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स, एक पूरा एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने ब्रांड का और बाकी ब्रांड्स का। ये फ्यूचर वीडियोस में डिटेल से कवर किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स से भी अगेन आप अपनी सेल्स और वो सारी समरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट, यहाँ से आप FBA फुलफिलमेंट वगैरह की सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स वगैरह की एक्सेस इन्वेंट्री या जो कुछ भी है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट से आप अपने PPC के एक्सपेंसेस वगैरह निकाल सकते हैं और सिमिलरली आपकी जो कन्वर्जन्स है जो भी है वो आपको यहाँ से निकल आएगी। रिटर्न रिपोर्ट्स में यू कैन गेट योर रिटर्न्स और वो सारा डाटा आपको जो है वो डेट वाइज या मंथ वाइज अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं डेट रेंज तो आपको निकाल के दे देगा। कस्टम रिपोर्ट्स में अगर आपने कोई रिपोर्ट्स जनरेट की हो तो वो आपको सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे निकाल के बता देगा कि आपने ये रिपोर्ट्स जनरेट किए हैं और उसको आप लेटर ऑन उनको डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आप अकाउंट हेल्थ देख सकते हैं कि आपकी अकाउंट हेल्थ का क्या स्टेटस है। फीडबैक्स देख सकते हैं, जो सेलर फीडबैक्स होते हैं वो देख सकते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो अमेज़न की तरफ से हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर इज़ अ न्यू थिंग और वॉइस ऑफ द कस्टमर में जो आपके रिटर्न्स होते हैं या जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं या इस तरह कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो कस्टमर बताता है कि जी ये नेगेटिव एक्सपीरियंस क्यों हुआ है और फिर अमेज़न हमें सजेस्ट करता है कि आप इसको फिक्स करें। सेलर यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपको एक पूरी सेलर यूनिवर्सिटी है, आपको वो समझ लें कि अमेज़न का A to Z वो बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और एक नए सेलर के लिए सेलर यूनिवर्सिटी अटेंड करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ब्रांड डैशबोर्ड में आपको ब्रांड की सारी चीज़ें बताएगा, जिस तरह के ब्रांड हेल्थ हो गई या ब्रांड एनालिटिक्स हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन अगेन ब्रांड एनालिटिक्स, ब्रांड डैशबोर्ड एंड वर्चुअल बंडल्स।
ब्रांड एनालिटिक्स का एक डिटेल टॉपिक लेटर ऑन कवर किया जाएगा। ब्रांड डैशबोर्ड में वही सारी सिमिलर चीज़ें आपको दिखाएंगे, ब्रांड हेल्थ और ये वो सारी चीज़ें, सर्च टर्म ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह। और वर्चुअल बंडल्स इट्स अ न्यू थिंग। इसमें ये हो सकता है कि आप दो प्रोडक्ट्स अगर आपके अलग पड़े हुए हैं अमेज़ोन में, तो उनको आप बंडल कर सकते हैं और वो दे विल बी शिफ्ट टुगेदर टू अमेज़ोन। तो ये एक नई चीज़ है, वी हैवंट ट्राइड इट येट एंड वी आर येट टू ट्राई दिस वन।